हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये क्वेश्चंस आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद एम के नाम से बना हुआ है। तो चलिए इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू किया गया सन्यासियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, सन्यासी जो विद्रोह है इसका उल्लेख मिलता है आनंद मठ में। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ की रचना किसने की? आनंद मठ की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? भारतीय सुधार समिति इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो देखिए, भारतीय सुधार समिति की स्थापना हुई वर्ष 1887 में। कहाँ पर? इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार का रुख किस वर्ष से कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? तो देखिए, ये वर्ष था 1887। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये कहा था किसने? डफरिन ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये कथन किसका है? ये कथन है लॉर्ड कर्जन का। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ये किसका मानना रहा? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ये मानना रहा था अरविंद घोष का। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये बयान किसने दिया था? ये बयान दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, घन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, घन विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था नरोजी दत्त एवं वाचा ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब और किसने की थी? तो देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को और किसने? लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की घोषणा की गई? तो देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देखिए, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या है 360। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच में क्या अंतर होता है? तो देखिए, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच जो अंतर होता है ये 4 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है ग्रेट बियर झील। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? जावा और सुमात्रा द्वीप ये हैं आपके इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? काफी महत्वपूर्ण है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ये प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1960 में। अगला क्वेश्चन है, जलमग्न कैनियन
सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? तो देखिए जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में है प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार भी आपके प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है आपके परतदार चट्टान में। अगला क्वेश्चन है डेक्कन ट्रैप शैल समूह किसके कारण बना? तो देखिए डेक्कन ट्रैप शैल समूह बना पूर्व बेसाल्ट उद्गार के कारण। अगला क्वेश्चन है अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो देखिए अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न जो समुद्री लहरें होती हैं इनको कहा जाता है सुनामी। अगला क्वेश्चन है किस ज्वालामुखी में उद्गार होते हैं? तो जागृत ज्वालामुखी जो होता है इसमें होते हैं उद्गार। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है फिलीपाइन द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन देखें हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति हुई है टैथिस भूसन्नति से। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन रहता है और डेली सुबह 10 बजे आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इससे पहले भी वन लाइनर सीरीज़ के बहुत सारी सीरीज़ आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। जिन लोगों ने पुरानी सीरीज़ नहीं देखी है तो स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं वन लाइनर सीरीज स्पेशली। और साथ ही साथ रात को 8 बजे आपको मॉक सीरीज भी प्रोवाइड कराया जा रहा है तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या होती है? तो देखिए नदी के अपरदन से बनी जो स्थलाकृति होती है ये होती है गॉर्ज। अगला क्वेश्चन है लैपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो लैपिस जो है ये कास्ट क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है। अगला क्वेश्चन है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस पर्वत में होता है? तो मेघ का गर्जन जो होता है ये होता है शुभमंडल में। अगला क्वेश्चन है संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह जो होते हैं ये आयन मंडल में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक जो पवनें होती हैं ये उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। अगला क्वेश्चन है अति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? अति चक्रवात जो होते हैं ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है? तो विश्व में वार्षिक वर्षा का जो औसत होता है ये 100 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन है विनु फॉस्फेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये है आपके नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन है स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? तो देखिए स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित जो नहर है इसका नाम है गोटा नहर। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्प्रूस फर और चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए स्प्रूस फर और चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं टैगा वनों में। अगला क्वेश्चन है साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी जो वन होते हैं इनको टैगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये महासागर है आपका आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी होती है? तो देखिए मीटर में यहाँ पे बताना है तो 11,033 मीटर महासागरों की सर्वाधिक गहराई होती है। अगला क्वेश्चन है हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? तो ये दक्षिण अमेरिका और के पश्चिमी तट के पास बहती है हम्बोल्ट जलधारा। अगला क्वेश्चन है किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा को 2 भागों में विभक्त किया जाता है या हो जाती है? ये ध्यान रखेंगे किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? तो ये आपकी ये कौन सा द्वीप है? ये है मेडागास्कर द्वीप। अगला क्वेश्चन है एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो ये है आपके विषुवतीय प्रतिधारा के साथ। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व में सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है ये फंडी की खाड़ी में आता है। अगला क्वेश्चन है
महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण क्या है? देखिए महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण होता है चंद्रमा का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था विलियम वेवेल ने। अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरने वाली जो नदी है ये है आपकी वोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन है, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ये है एल्ब नदी के मुहाने पर। अगला क्वेश्चन है, रोम यानी इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? रोम इटली बसा है आपके टाइबर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ये है आपके चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए जनगणना 2011 की बात करें तो इसके अनुसार भारत में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो है 940। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कपास का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस देश का है? विश्व में कपास का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र है भारत देश का। अगला क्वेश्चन है, हमारे सामने विद्यमान सभी मामलों में कृषि मामला सबसे पहले आता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है, अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करता है? तो देखिए अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेज़बानी मलेशिया के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया? ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार किया था डेविड वॉरेन ने। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि निम्नलिखित में से किसके और महाराजा रणजीत सिंह के बीच संपादित हुई थी? तो देखिए अमृतसर की संधि हुई थी लॉर्ड मिंटो और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन देखें, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो राजभाषा विभाग आता है गृह मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन है, कुन्नूर का पर्वतीय स्टेशन किस राज्य में स्थित है? देखिए कुन्नूर का पर्वतीय स्टेशन स्थित है आपके तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रंगनाथितु पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? देखिए ये रंगनाथितु जो पक्षी अभ्यारण्य है ये है कर्नाटका में, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण कुहासा होता है? तो संगठन के कारण होता है कुहासा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस एक राज्य में कुल भू क्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र है? तो ये राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है? नासिक शहर स्थित है आपके गोदावरी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन देखें, किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ था वर्ष 2005 में। अगला है आपका, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो पोलो खेल का उद्गम मणिपुर राज्य को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने को पहली बार अवैध घोषित किया गया? तो देखिए ये जो उच्च न्यायालय था ये था केरल उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है ये है आपके गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन भारत का वायसराय था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण मरीचिका की परिघटना होती है? तो देखिए प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका की परिघटना होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मलेरिया किस जीव के कारण होता है? मलेरिया होता है मच्छर के कारण। अगला क्वेश्चन है, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना किस प्रक्रिया का होना इंगित करता है? तो ये जो प्रक्रिया है ये है परासरण नियमन। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण दूध दही में परिवर्तित होता है? दूध का दही में परिवर्तन होता है
जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और वहां से पूरे शरीर में भेजता है? तो ये होता है बाह्य निलय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी बादाम ब्लावात्स्की ने। मादाम ब्लावात्स्की का नाम है। अगला क्वेश्चन है, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किस शहर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई? किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा? तो ये शहर है आपका लंदन शहर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला देखिएगा, वर्ष 1857 के बाद किसने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, राजगोपालाचारी से ठीक पहले कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, मेघनाद साहा किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? देखिए, मेघनाद साहा जो हैं ये भौतिकी के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रिमेम्बर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए, इंडिया रिमेम्बर्ड नामक जो पुस्तक है ये पामेला माउंटबेटन के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरकारिया आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य के संबंध में अध्ययन के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई गई है? तो देखिए, भारत में एकल जो नागरिकता है इसकी अवधारणा इंग्लैंड देश के संविधान से अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र का जो प्रस्ताव है ये जयप्रकाश नारायण ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, डार्विन फिचिंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो देखिए, डार्विन फिचिंज का प्रयोग किया जाता है पक्षियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? तो संविधान का हृदय और आत्मा कहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान उपचारों का अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया वर्ष 1930 में। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखें, वर्ष 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो देखिए, ये जो स्थान था ये कौन सा था? ये बंगाल का था, कासिम बाजार। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो ये थे गुरु हरगोविंद जिन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर? कावेरी नदी के मार्ग पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था किसने? इकबाल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो देखिए, दक्षिण ध्रुव जो है इसकी खोज की थी एमंडसन ने। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।